हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? तो हमने आपकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रखी थी। उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो हो गए थे। हम सॉल्यूशन करें क्लास 9th के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का, और इसमें 3 क्वेश्चन हमारे 2.2 के हो चुके हैं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। फोर्थ है भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला जो पार्ट है उसमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। पहले में पी एक्स दे रखा है 2x प्लस 5। अब इसको जीरो निकालना है आपको इसका, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को किसके इक्वल पुट कर लेंगे हम लोग, जीरो के इक्वल। ठीक है, इसका जीरो निकालना है आपको, जो पोलिनोमियल दे रखा है। तो इसी को किसके इक्वल पुट करेंगे हम, जीरो के इक्वल। ठीक है जी, कर लेते हैं। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 राइट में लेके जाओगे, 0 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0 माइनस 5। ये किसके बराबर होता है, -5 के इक्वल होता है। और x का वैल्यू निकाल लो जी, यहाँ से 2 राइट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो आंसर आपका आ गया -5/2। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड आपका दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। लिख लेता हूँ मैं जल्दी से, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू दे रखा है आपका ये दोस्तों x माइनस 1। ठीक है, ये क्या दे रखा है, x माइनस 1। अब फिर से इसमें वही सेम प्रोसेस करना है, इसका जीरो निकालना है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर रखेंगे हम लोग, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों जो दे रखा है हमारा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बता दो जल्दी से, देखो ये 2 नंबर है हमारे पास में। ठीक है, इनका प्रोडक्ट जीरो है। तो प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब या तो ये पहले वाला जीरो हो जाए या इसमें से दूसरे वाला जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, या तो इस वाले को जीरो, ये जीरो होगा तभी तो ये पूरा जीरो आएगा। ठीक है, या फिर ये वाला जीरो होना चाहिए, दोनों में से एक जीरो होगा। अगर ये फर्स्ट वाला जीरो है हमारा, फर्स्ट में जो दे रखा है इधर, ठीक है ना, तो x क्या आ जाएगा, इधर 1 ले जाओ। 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 माइनस 1 हो गया। और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। तो एक जीरो तो आपका ये हो सकता है अभी -1/2। चलिए अब किसको जीरो के इक्वल रखते हैं हम लोग, x माइनस 1 को। x माइनस 1 को जीरो रखेंगे तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा जीरो में, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधा सा आपका 1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या दे रखा है। आज कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को हम लोग। थर्ड पार्ट आपका दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। पी एक्स दे रखा है जी आपका 9x स्क्वायर माइनस 4। फिर से वही है, पी एक्स किसके बराबर रखोगे, जीरो के बराबर। ठीक है, जीरो निकालना है तो पी एक्स क्या हमारा 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और 9x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये 4 चला जाएगा उधर, प्लस में 0 प्लस 4 4 होता है। ठीक है, और x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ गया 4/9। चलो जी, x निकालना है तो x स्क्वायर क्यों रखना है, स्क्वायर को भी उधर कर दो ट्रांसपोज। तो ये आ गया 4/9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 4/9 का स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर जो है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। अभी 4/9 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, देखो ये हो सकता है आपका प्लस माइनस 2/9। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का वो भी पॉजिटिव होता है, प्लस का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो किसी नंबर का स्क्वायर 4/9 आ रहा है। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर 4/9 है, 2/3 का ही होता है। ठीक है ना, ये 9 क्यों लिख दिया, ये आएगा 2/3। ठीक है, देखो 2/3 का स्क्वायर क्या होता है 4/9, और -2/3 का स्क्वायर भी क्या होता है 4/9। ठीक है, तो हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। यहाँ से आपका x जो है वो क्या आएगा, ये हो सकता है 2/3 और हो सकता है आपका -2/3। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था आपका। चलिए अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में पी एक्स आपका दे रखा है दोस्तों। देखिए भाई, फोर्थ वाले में दे रखा है हमें x प्लस 1 x माइनस 2। पी एक्स है हमारा x प्लस 1 और फिर है x माइनस 2 और फिर है x माइनस 3। ठीक है ना, यही है ना, x प्लस 3 है, सॉरी ये वाला +3 है भाई। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करेंगे, पी एक्स फिर से किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल। देखो भाई ये 3 दिख रहे हैं ना, 3 ब्रैकेट आपको, तो या तो पहले वाले को जीरो बनाएंगे हम लोग, या दूसरे वाला या तीसरे वाला, इन तीनों में से एक तो जीरो होना ही है। ठीक है, तभी तो जीरो आएगा ये पूरा। तो इसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जीरो के इक्वल रखा, पी एक्स यही तो है।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो सकता है, 0 + 1 हो सकता है 0 के बराबर, सॉरी x + 1 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारा 0 - 1 विच इज -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, ये वाला ले लो x - 2, इसको 0 के बराबर रखो। अब 2 उधर जाके प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा 0 + 2 विच इज 2, ठीक है, ये 2 आ गया। थर्ड जो है वो x + 3 है, तो इसको भी 0 के बराबर रख दो भाई। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा -3, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया हमारा x - 3। तो इसके 3 0 आए हमारे, क्या क्या आया भाई, एक तो -1 आ गया, ठीक है, एक क्या आ गया 2 आ गया, और एक क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है। और भी एक इसमें, चलो एक पार्ट और बचता है इसका, ये देखिए भाई जल्दी से भी बता देता हूँ मैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे 5 का। तो इसका जो 5th पार्ट है उसमें दे रखा है px x - 5/2, px यहाँ पे हमारा दे रखा है x - 5/2 इंटू ये है दोस्तों आपका x + 3, ठीक है, x + 3। तो फिर से px को किसके बराबर रखें हम लोग, 0 निकालना है तो 0 के इक्वल रखो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये लिख दो x - 5/2 इंटू x + 3 = 0। तो दोनों में से फिर से एक 0 होना चाहिए तभी आंसर 0 आएगा। तो पहले रखेंगे x - 5/2 बराबर 0 रखोगे, तो यहाँ से x = देखो 5/2 उधर जाके 0 में प्लस होगा तो ये आ गया 5/2, ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा फिर x + 3 को रखो 0, यहाँ से +3 जो है राइट में जाके क्या हो जाएगा -3, 0 - 3 -3 होता है, ठीक है। तो इसके दो रूट आ गए 5/2 एंड -3, क्लियर। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है शो दैट x = 1 इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो इसको px मान लो, fx मान लो, आप जो भी मानना चाहो, ठीक है। क्या दे रखा भाई, ये दे रखा आपका 2x3, लिख लेता हूँ मैं जल्दी से इसको, ये है आपका 2x3, फिर है भाई -3x² और फिर है आपका प्लस का 7x और -6, ठीक है। ये कह रहा है कि x = 1, आपको ये प्रूव करना है कि x = 1 जो है वो इसका एक 0 है। तो x = 1 कब होगा इसका 0, जब हमारा p1 क्या आ जाए 0, ठीक है, when p1 = क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना, समझ गए। x जो है x = 1 जो है इसका कब होगा 0, या रूट इसका कब होगा, जब p1 0 आ जाएगा। तो हम क्या निकालते हैं, पहले p1 ही निकालते हैं भाई, 0 आना चाहिए। तो अभी देखो 2 × x की जगह पे 1 रख दो, 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 और -6, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 × 1 = 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 = 3, 7 × 1 = 7, -6, 2 और 7 प्लस के हो गए 9, -3 -6 -9 हो गया। तो देखो 9 - 9 हो गए, क्या आ गया 0। सो यहाँ पे p1 क्या आ गया है 0 आ गया है, हैंस x = 1 इज ए 0 ऑफ px, ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों x = 1 इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल fx आपका दे रखा है यहाँ पर, ये है भाई 2x3 - 6x² प्लस है 5x और फिर दे रखा आपका प्लस में m, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको ये बोल दिया है कि भाई x = 2 है ना, वो इसका एक रूट है, इसका एक 0 है। तो अभी मेरे को बता दो, अभी आपको बताया था x = 2 इसका 0 है, इफ x = 2 इज ए 0 ऑफ, ठीक है, इज ए 0, या फिर हम रूट कह सकते हैं, कोई एक ही बात है, ठीक है, इज ए रूट ऑफ fx, देन क्या होना चाहिए हमारा f2 किसके बराबर होता है 0 के बराबर, ठीक है भाई। अब देखो f2 निकाल लो, 2 × 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर, देखो x की जगह पे 2 रखते जाओ बस, 5 × 2 प्लस में m की जगह पे m, ठीक है। अब देखो ये क्या है भाई 2 × ये देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 -6 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 × 2 ये तो 10 हो गया और प्लस में है m, तो ये आ गया हमारा 16 - 24 प्लस 10 प्लस m, ठीक है ना। ये वाला देखो 16 हो गया ये, और ये हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई 16 + 10 प्लस के हैं 26, 26 में से 24 गया तो हमारे पास बचता है 2, ठीक है, 2 + m, ये आ गया हमारा f2, ठीक है। और f2 किसके बराबर है 0 के बराबर, यानी कि 2 + m, देखो f2 यही तो है, तो 2 + m किसके बराबर रखा हमने 0 के बराबर, तो m यहाँ से क्या आ जाएगा 0 - 2, यानी कि m = आ गया आपका -2, ठीक है।
ये था क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, कंप्लीट आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। ठीक है, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना दोस्तों में। ओके, अब बढ़ते हैं 7th पे। देखो तो 7th क्वेश्चन में आपसे बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -3 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल आपको जो दे रखा है इसका -3 इसका क्या है कि जीरो है। तो फिर से वही लाइन अपने को लिखनी है भाई, क्या कि इफ -3 इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स देन f -3 इक्वल्स टू जीरो। किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। ठीक है, तो रख लेते हैं भाई, पहले f -3 निकाल लो, f -3 निकालो तो 3 इंटू -3 का स्क्वायर, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -3 रखते जाओ, इसमें प्लस में k की जगह पे k आ गया और x की जगह -3 और प्लस में 6 आ गया। ठीक है, ये देखो -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, -3 इंटू -3 9 हो गया, 9 3 जा क्या आ गया 27 और ये -3 को k से करोगे तो माइनस का 3k और प्लस में 6। ठीक है, अब ये 27 प्लस 6 क्या हो गया 33 -3k। ये हमारा f -3 आया है एज f -3 इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो जीरो के बराबर है तो इसको रखो भाई 33 -3k किसके बराबर रखेंगे? जीरो के इक्वल। 33 राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो, यहाँ पे बच गया माइनस का 3k। ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारा माइनस का 3k इज इक्वल्स टू -33, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू आ जाएगा 33/3, ये डिवाइड में आ गया 3 और यहाँ से k का वैल्यू हमारा क्या आ गया है जी 11। ठीक है, k का वैल्यू आ गया है 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू आपकी होगी जिसके लिए जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है f(x) मैंने मान लिया इसको। ठीक है, तक इसका जीरो जो है ना वो -1 रहेगा भी। ठीक है, तो फिर वही बात है, देखो मैं अभी निकाल रहा हूँ वो लाइन जो है ना आप लिख लेना, f -1 हम निकाल लें सीधा सा, तो -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 प्लस 2k और -2। क्लियर हो गया? जहाँ पे x दिखेगा ना वहीं पे -1 रखना आपको। तो -1 का क्यूब होता है बेटा -1। ठीक है, और ये क्या आ गया -k प्लस 2k और -2। ठीक है, अब देखो -1 और -2 कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। ठीक है, और 2k में से एक k गया तो प्लस का k बच गया। अब ये जो f -1 है ये किसके बराबर होगा भाई? जीरो के बराबर होगा क्योंकि -1 इसका एक रूट दे रखा है। ठीक है, तो f -1 क्या है? -3 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। k इज इक्वल्स टू 3 आ गया k का वैल्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देखो भी इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन का रखा है कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -1 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 और -1 इसके 0 हैं। ठीक है, तो मेरे को बताओ जल्दी से f 0 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। f -1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये दोनों निकाल लो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले f 0 निकाल लो, ये क्या आएगा भाई? देखो 2 इंटू 0, 0 का क्यूब 0, -3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस में a इंटू 0 भाई x, जहाँ भी x है वहाँ पे 0 रखते जाओ, प्लस में b। अभी क्या बचा हमारा? ये देखो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा हमारा? b। ठीक है ना, देखो 0 -0 प्लस 0 प्लस b, तो ये क्या आया हमारा? सिर्फ b आ गया। ठीक है, f0 जो है वो क्या आ गया? b। और मेरे को ये बताओ किसके बराबर रखना था? ये f0 0 के बराबर, तो यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ से? 0। ठीक है ना, b इक्वल टू आ गया 0। अब f -1 निकालते हैं हम लोग। अब f -1 निकालते हैं हम लोग, तो भाई 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b की जगह क्या रखो भाई? 0। अरे b का वैल्यू तो आ चुका है 0। ठीक है ना, b की जगह क्या रखना अपने को? 0। चलो भाई ये बता दो जल्दी से, -1 का क्यूब -1 होता है, तो 2 इंटू -1 क्या हो गया? -2। ये -1 का स्क्वायर +1 आ गया, तो -3 को 1 से किया तो -3 आएगा, और a को -1 से करोगे तो -a, यानी कि देखो -2 -3 क्या हो जाता है अपना? -5 हो जाता है। तो ये आ गया -5 -a, किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। f -1 किसके बराबर था? 0 के बराबर। -a इज इक्वल टू क्या आ गया जी? +5। ये वाला 5 उधर जाके प्लस हो गया, और यहाँ से माइनस भी ले जाओ उसके साथ लगा दो भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5। a का वैल्यू आएगा -5, b का आएगा 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी करते हैं भी। देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सोल्व करने के वैसे आपके पास में दो तरीके हैं, दोनों मैं बता दूंगा आपको। तो देखो कह रहा है शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 हैज़ नो रियल रूट, ठीक है, नो रियल जीरोज। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 दे रखा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यहाँ से कह रहा है कि इसके कोई भी रियल जीरो नहीं होंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो पहला तरीका देखो, जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना वो ले लो। क्या है कॉन्स्टेंट टर्म? क्या हमारी 7, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म है 7। तो आपको निकालने हैं भाई, देखो कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो क्या है 7। अब मेरे को ये बताओ कि फैक्टर क्या क्या होंगे इसके, फैक्टर्स ऑफ 7 किस किस से डिवाइड हो सकता है? देखो प्लस के 1 से हो सकता है, माइनस के 1 से हो सकता है, वो 1 से तो डिवाइड होगा ही, और प्लस के भी से, माइनस से भी, ठीक है, और 7 से भी हो सकता है, और प्लस के 7 से भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये जो पोलिनोमियल है ना अपना, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरो इनमें से कोई हो सकता है, तो प्लस का 1 होगा, या -1 या 7, और या फिर -7, ठीक है, प्लस ही लिख दिया गया ये, ठीक है, ये -7 लिखना भाई। तो सबसे पहले आप लोग इन चारों को निकाल के देखना पड़ेगा। देखो या तो आपका F1 0 आ जाए, या F-1 0 आ जाए, या F7 0 आ जाए, या फिर F-7 0 आ जाए। इनमें से अगर कोई जीरो आ गया तो फिर जो है रूट जो रियल हो जाएगा, और अगर ये जीरो नहीं आए ना चारों, तो फिर इसका कोई भी रियल रूट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो चारों एक बार निकाल के देखो जल्दी से। पहला है F1 निकाल लो, पहला निकाल लो F1, ठीक है। F1 क्या आएगा? देखो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1, एक्स की जगह पे क्या इसको fx मान लेते हैं। अब ये आ गया प्लस का 7, तो 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 2 प्लस 7, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो F1 जो आया वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर निकालते हैं F-1। F-1 देखिए, अब ये आएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 × -1 और प्लस 7, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया -2 प्लस में 7, 7 प्लस 1 8, 8 - 2 क्या होता है 6। यहाँ से भैया F-1 भी 0 नहीं आया, ठीक है। अब F7 निकाल लो, F7 ये आएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 × 7 और प्लस में 7, तो ये होता है 49, 14 प्लस 7, ठीक है। इनको ऐड कर लो भाई, कितना आ गया ये 56, 60 और 70 किसके बराबर है 70 के इक्वल। तो F7 भी 0 नहीं है। ऐसे ही आपका F-7 निकाल लो, ये भी 0 नहीं आएगा। चलो देखते हैं इसको एक बार, -7 स्क्वायर प्लस 2 × -7 और प्लस 7, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है भाई, तो 49 प्लस का आएगा, ये आएगा -14 और ये आया +7, ठीक है। तो 49 ये हो गया -7, आंसर आया 42, ठीक है। तो F-7 भी क्या नहीं आया 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई भी फैक्टर जो है वो 0 नहीं ला रहा है, इसका कोई भी 0 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका होता है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac निकाल लो आप लोग। इसमें b क्या होता है? देखो b होता है आपका ये वाला टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1 है, और c क्या है 7। ये d जो है ना, अगर ये नेगेटिव आ जाता है, ये क्या आ जाता है नेगेटिव अगर आ जाएगा, तो यानी कि आपके जो रूट है वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो ये वाला तरीका भी आप कर सकते हो। सीधा अब ना डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, d = लिख दो b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पे b की जगह क्या रखोगे? देखो 2 का स्क्वायर -4 × a की जगह 1 और c की जगह पे 7, तो ये आ गया 4 - 28, ये -24 आ रहा है। तो d जो है वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका कोई भी रूट आपका जो है रियल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो रियल रूट होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 10th क्वेश्चन था। अगला देखो लास्ट 11th, ये लास्ट है आज का क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड द इंटीग्रल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो भी निकालते हैं इसके इंटीग्रल जीरो क्या होंगे। देखो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है? देखो -3, पिछले में बताया था ना आपको, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है वो इंटीग्रल जीरो होते हैं। कॉन्स्टेंट टर्म है -3, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ -3 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 3 हो सकता है और -3 हो सकता है। यही हो सकते हैं ना भाई, 3 जो किसी और से डिवाइड तो होता नहीं, 1 से और 3 से होता है, तो 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले क्या निकालोगे? F1 निकालो। तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और -3, 1 का क्यूब 1, स्क्वायर भी 1, प्लस 1 -3, तो देखो 1 2 3 हो गया ना, 3 - 3 क्या आ गया 0।
तो यानी कि एक तो 1 हो गया इसका 0, ठीक है ना, +1। फिर अब निकाल लो f -1, तो -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और माइनस का 3। -1 का क्यूब होता है -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये -1 और -3। अब देखिए भाई ये तो कैंसिल हो गए ना दोनों प्लस माइनस, तो ये आंसर आया आपका -4, ये आया -4। तो ये -1 है ना, इसका 0 नहीं है, ठीक है, -1 इसका 0 नहीं है। तो f +3 निकालते हैं पहले भाई जल्दी से। अब देखो 3 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 और -3 क्या हो गया 27, ये हो गया 9, ये +3 और ये -3, ये तो कैंसिल, और ये आ गया 36, यानी कि ये भी इसका 0 नहीं हुआ। चलिए लास्ट है इसका f -3। तो भाई -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर और ये -3 हो जाएगा, देखो ये, ठीक है ना, और माइनस में 3 है ही पहले से। ये बताओ ये क्या आया, -27 आ गया, ये आ गया प्लस का 9 -3 माइनस के कितने नंबर हो गए, माइनस क्या हो गया 33 और प्लस का है 9, -33 और प्लस का है 9, तो आंसर आ रहा है आपका माइनस का 26, ठीक है भाई 24, अच्छा 24 है देखो। चलिए तो ये आपके 0 नहीं आए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही 0 होगा, और वो कौन सा होगा 1, ठीक है भाई, इसका 0 क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है, f1 ही 0 आया ना, तो इसका सिर्फ एक ही रूट है, एक ही 0 है, वो 1 है। क्लियर हो गया। तो ये एक्सरसाइज 2.2 थी, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, जैसा भी है कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके बाय।